आखिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर शर्मा के मुखबिंदु से वो बात निकल ही गई जिसकी लगातार वो 61,000 परिवार इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर बात निकल ही आई मुख से, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंटी डेली वेजर्स हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इस तरह का बयान आते ही डेली वेजर्स के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। आप देख रहे हैं रवि हंस जी सर का बार बार नाम, राजिंदर सर और होशियार सिंह चिब, ये वो जाने माने चेहरे हैं जो लगातार 61,000 परिवारों की बात पूरी तरह से कर रहे हैं। लगातार उस बात में दम के साथ कर रहे हैं कि हमें अन्याय चाहिए। चलिए जानते हैं, जो लगातार एक वीडियो भी वायरल हो रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और जुगल किशोर शर्मा जी का, क्योंकि आज तक कभी भी उनके मुख बिंदु से इस तरह की बात नहीं निकली और कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर मन में एक टीस थी, मन में एक बर्फ जमी हुई थी, कहीं ना कहीं आज वो बर्फ पिघलती नजर आ रही है। चलिए रवि हंस जी, सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम आपका भी और आपके जितने भी मीडिया पोर्टल्स हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। कल जो डॉक्टर साहब की तरफ से एक बयान आया है, इसमें हमारे डेली वेजर जो लोग पार्टिसिपेंट करते रहे हैं प्रोटेस्टों में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आपके एक सवाल जुड़ गया, क्या ये 21 फरवरी और 8 मार्च का जो उग्र प्रदर्शन था, कहीं उसका असर तो नहीं है? जी मैम, बिल्कुल ये उसी का असर है, क्योंकि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कल स्टेटमेंट आई है, आप पूरा उसको बारीकी से देखेंगे और 7 नवंबर 2020 की उनकी स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको सारा का सारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि तब उनकी स्टेटमेंट क्या थी और कल उनकी स्टेटमेंट क्या थी। मैं क्लियर करता हूं, 7 नवंबर 2020 को जब उन्होंने बयान दिया था, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि ये लोग बैकडोर एंट्री हैं, इनके लोगों के साथ मेरा बैठना हुआ और जब मैंने उनको ये चीजें कही तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया, ये मेरी बात से सहमत हुए कि ये लोग बैकडोर एंट्री हैं। उसके बाद हम लगातार मीडिया चैनल के ऊपर पर्टिकुलर मैंने इस चीज को जोर शोर से उठाया कि जब रिक्रूटमेंट रूल ही कोई नहीं बना 1962 से लेके, जब 4th क्लास के लिए कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं था, तो वायलेशन कहाँ हुई? क्योंकि बैकडोर एंट्री तब कहा जाता है जब अगर किसी रूल को वायलेट करके उसको इग्नोर करके कोई एंगेजमेंट की जाती है। तो उस चीज का ये असर हुआ, कहीं ना कहीं शायद कोई वीडियो उनके तक पहुंची होगी कि जब रिक्रूटमेंट रूल ही नहीं है तो फिर बैकडोर नहीं कहा जा सकता। उसका असर आपने कल देखा। कल उन्होंने पूरा ब्रीफिंग में बताया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं था, डेली वेजर जिसको भी लगा दिया, जो सरकार आती गई लगाती गई, ओके आप यार फंसा दो, बाद में परमानेंट हो जाओगे। इन लोगों के साथ धोखा हुआ है और इनका कोई कसूर नहीं है। मैम, एक दिल को शांति हुई कि कम से कम हम जो चीज उन तक पहुंचाना चाहते थे, हमें 1.5 साल लगा, लेकिन हम अपनी बात उन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। और इसका श्रेय आपके सभी मीडिया चैनल्स जिन्होंने हमें कवरेज दी, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के कवरेज दी, और हमारे हर उस डेली वेजर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो पीछे लास्ट लाइन के लास्ट कोने पे खड़ा था और प्रोटेस्ट में था। उन सबका मिला जुला ये मेहनत थी कि आज डॉक्टर साहब बोले हैं और डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हमारी डॉक्टर साहब से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, उनकी एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभाएं। और मैम, हमें बहुत खुशी है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनका भी, और उन्होंने हमारी बात पार्लियामेंट के अंदर रखी। जुगल जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी कल दूसरी बार, पिछले बजट में भी उन्होंने हमारी बात रखी थी और इस बजट में भी उन्होंने हमारी बात रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बात जो उन्होंने रखी है इसका जल्दी से जल्दी आउटपुट निकले और हमारे लोगों के घरों में खुशियां आए। हम आपके चैनल का फिर से धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमने जो भी उनके खिलाफ बोला है उसको सीरियस ना लें, क्योंकि वो बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। जो चीज उन्होंने कल कही है उसका जल्दी से जल्दी उसका हल निकालें, और यही लोग होंगे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हार पहना के भी स्वागत करेंगे, क्योंकि जो हमारे पक्ष में खड़ा होगा उसका वेलकम हम तहे दिल से करेंगे। हमें अपनी रोजी रोटी से मसला है, हमें राजनीति में नहीं जाना है कि हम आपके साथ कोई कंपटीशन करना है, हमारी सिर्फ दौड़ वहीं तक है कि हमारी रेगुलाइजेशन मिल जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए राजेंद्र सर, आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? कड़ा संघर्ष, आखिर वो
शब्द निकाल ही दी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और साथ ही साथ जुगल किशोर शर्मा जी। खासकर बात जो थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक आकर रुकती थी। काफ़ी बार हमने इंटरव्यू किए और जितने भी डेली वेजर्स से ये कहते थे कि एंटी डेली वेजर्स हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आखिर आप लोग कामयाब होगी, आपकी कड़ी मेहनत, या यूँ कहे जो 21 फरवरी को और 8 मार्च का एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, हर तरफ इसकी आवाज़ गूंजी, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट तक भी आवाज़ पहुंची। मैडम, आपका और जितना मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सबका शुक्रिया। शायद जो 21 फरवरी को हमें वहाँ पे लाठियाँ पड़ी या डंडे पड़े, तो डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को महसूस किया कि 2-3 साल से PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट जो मुझे मिलने की कोशिश कर रहा है, ये लोग जेन्युइन हैं, वो जेन्युइन काज के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा जो पिछले 7 फरवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट है, जो गिराव का, इन बड़े बड़े लीडरों का, इन बड़े बड़े मिनिस्टरों का, उसका एक ही कारण, एक ही मकसद है, हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत चाहते हैं। हमारा और कोई मसला या और कोई एम नहीं है। जैसे कुछ लोग पहले आए, डेली यूजरों को इस्तेमाल किया और किसी और तरफ चले गए। तो हम डॉक्टर साहब को शुक्रिया भी कहना चाहते हैं, साथ साथ जुगल किशोर शर्मा जी का, जिन्होंने ये संसद में दूसरी बार आवाज़ उठाई। तीसरा, मैं डॉक्टर साहब ने एक बयान में बात की कि हम इनका भला करना चाहते हैं, लिवलीहुड इनका हो, तो हम ये चाहते हैं, हम इनके हमदर्द हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको बार बार ये कहते हैं कि इसमें कोई कानूनी अड़चन है या लिटिगेशन आएगी। आपने अगर PDD के डेली वेज 12,000 को रेगुलाइज किया, वहाँ पे अगर लिटिगेशन नहीं है तो यहाँ क्यों आएगी? सुनील सेठी जी BJP के स्पोक्स पर्सन है शायद, उन्होंने बोला हम डेली वेज का भला कर, सबसे बड़े वो वकील हैं जम्मू कश्मीर में, बड़े वकीलों में आते हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब आप ही उनका बयान सुनिए, आपकी पार्टी के लोग हैं। इसमें हम लोग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हम किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और जो जल जीवन है, सबका जीवन बेहतर बनाता है, जल के बगैर जीवन मुश्किल है। तो हम उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आप ये बार बार जो कहते हो कि लिटिगेशन इसमें तभी आएगी, हम किसी की पोस्ट पे खा रहे हैं। हम ऑलरेडी पोस्ट पे लगे हुए हैं और पिछले 15-20 साल से लगे हुए हैं। और डॉक्टर साहब को शायद ये चीज़ें नहीं पता है कि डॉक्टर साहब, जैसे अमित शाह जी को ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू हो गया, इसी तरह मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब इसमें कोई लिटिगेशन नहीं आएगी। हमारी तीन कैटेगरी जो हैं, क्या वो CP वर्कर भाई हैं हमारे जो ज़्यादा कैटेगरी में हैं, ITI वाले हैं, या लैंड केस हमारे भाई हैं, सबसे ही पिछली सरकारों ने धोखा किया। और लैंड केस के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा कि लैंड केस से लैंड ले ली और उनको ही अपनी ज़मीन पे चौकीदार बना दिया, नौकर बना दिया सरकार का, जबकि उनको रेगुलाइज करना चाहिए था। जमीन लेके उनको भी कैजी लेवल लगा दिया। जो बाकी लोग थे कैजी लेवल, CP और ITI वर्क, उन पे भी उनका बोझ आ गया। उनको आप रेगुलाइज कहिए, आपने उनसे जमीन ली है, लैंड लेके आपको 15-20 साल से उन लोगों को पिछले सरकारों ने खजल किया। तो हमारा आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से और जितनी स्टेट के लीडर जो है, अपना लीडरशिप है BJP की, हम उनका भी थैंक्स करते हैं। हमें घेराव करने का कोई शौक नहीं है। हम रविंद्र रैना जी का घेराव करने के बाद 24 या 28 घंटे में हम LG साहब के पास पहुंचे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नितेश्वर कुमार जी का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को गहराई से सुना। और हमें ये उम्मीद है कि उनसे मुलाकात के बाद ये पेपरों पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। और डॉक्टर साहब ने जो संसद में बोला, ये जितने पीछे प्रोटेस्ट हुए ये उसी का असर है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उनकी आवाज जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, वो कहीं ना कहीं पत्थर पे लकीर होती है। लाठियां जो उनके घर के बाहर हमें पड़ी, उसका असर हुआ। उनको लगा ये जेन्युइन लोग हैं और ये मजबूर लोग हैं। तो हमें डॉक्टर साहब को जो कन्वे करना था कि ये एक इंसानी मुद्दा है, इसको, इसमें ना कोई राजनीति है ना कुछ है। आपने वन टाइम इन लोगों को 60,000 कैरी लेबर के लिए भला कीजिए इनका, तो आने वाले टाइम में आप जो प्रोसेस करेंगे, जैसे लोगों को लगाना वो लगाइए। लेकिन जब तक, मेरे जैसे साथी ने कहा कि जब आपको प्रोसेस कोई नहीं है रिक्रूटमेंट का, तो लोग लगें कैसे? 6,500 की स्कीम है PHE में, आप करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाते हो, लेकिन मैन पावर के लिए आप कुछ रखते ही नहीं हो। तो ऑफिसर उस मशीनरी को चलाने के लिए मैन पावर तो लगाएंगे ना। तो हमारा ये आपके माध्यम से है कि ये जो डॉक्टर साहब की तरफ से, जुगल जी की तरफ से या LG साहब की तरफ से हमें बुलाया गया, जो सेहत उनकी ठीक नहीं थी, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। हम चाहते हैं ये कामयाब हो और कंप्लीट हो। हमारे जो लोग चेहरों पे खुशी है, ये खुशी परमानेंट रहे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर जाए। करते चलिए होशियार सर, आज आप तीनों के चेहरे थोड़े से लग रहा है, थोड़ा सा फर्क लग रहा है, थोड़ी धीमी सी स्माइल लग रही है।
खास करके आपके चेहरे पर, क्योंकि आपके जो शब्द आज भी हमें याद है कि परिवार के सदस्यों से नजरें चुरानी पड़ती हैं, उनसे छुपकर निकलना पड़ता है। ये आपकी बात नहीं, शायद सबकी होगी, जितने भी कासिरदार लोग होंगे जी। वो पहले वाली बात में कि जो ये खुशी का अनुभव आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम इसको अभी थामे रखते हैं इधर ही, क्योंकि जो बात कल या परसों डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी ने बोली है, उसके लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। तो हमारे बड़े साथी 21 फरवरी और 8 मार्च को जख्मी भी हुए। तो जख्म मिलने के बाद ये थोड़ा सा मलम मिला हमको। तो जब डॉक्टर हैं तो उनको मलम लगाना आता होगा, तो उन्होंने मलम लगा दिया, मलम लगा दिया। मतलब पूरी तरह से जख्म ठीक करना उनके हाथ में है। मगर मेरा स्पष्ट आपके माध्यम से ये कहना है, जी। हमको इस मलम से लेना कुछ नहीं है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। तो हमारे जितने भी साथी, जितने डेली वेजर हैं, वो फिर एक बार मेरी आपके माध्यम से ये उनके मैसेज है, वो एक्टिवेट रहें। हमें अभी शांत होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये टोटल बयानबाजी हुई है, हालांकि ये बयानबाजी आज से 5-7 साल पहले हो जानी चाहिए, पर इन लोगों का जायज़ डिमांड है, इन लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो जो टाइम के हिसाब से मिलता है शायद भगवान सही ही करता है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं अभी तक, मगर हमने अभी भी 20 मार्च तक का टाइम दिया है, जो हमारी एलजी साहब से नेगोशिएशन होनी है, मिलना हमको उनके साथ। तो आपके माध्यम से यही है, ये थोड़ी सी एक खुशी की लहर है, मगर इससे होने वाला अभी तक कुछ नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, हमें घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अभी मिला नहीं है कुछ हमको, मगर फिर भी वेलकम करने वाली बात है। हम एक ये स्टेप उनका जो है स्वागत करने योग्य है। हमारे प्रोटेस्ट और प्रदर्शन का ये असर है, नहीं तो काफ़ी पहले देर जो पाप की गैंती तो कुछ आउट डोर थे, बैक डोर एंट्री भी बोलते थे। मगर जैसे मेरे साथी ने बोला, इस डिपार्टमेंट में कोई फ्रंट डोर है ही नहीं, यही एंट्री है। ऐसे ही लोग लगते हैं 7 साल सेवा देने के बाद, फिर उनको कहीं परमानेंट वाला प्रोसेस मिलता है। हम भी वही डोर से आए हैं, जो पहले परमानेंट हुए वही डोर हमारा, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो सेवा भी दे रहे हैं, 20-25 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं जल्दी हमारे लिए ऐसा फैसला है, नहीं तो हम जिस रास्ते पे चले हुए हैं, 2 गिराव हुए हैं, तीसरा गिराव भी तैयार है हमारे लिए। बस उसकी जगह और टाइम हमने डिसाइड करना है, बाकी सब रेडी है, तैयार है, बैठा हुआ मैंने। एक सवाल जरूर रवि अंश जी से पूछेंगे, आपने जितने भी डेली वेजर, कैजुअल लेबर, किसी भी डिपार्टमेंट, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एकता कितनी जरूरी है, एकता में बल है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, एक तो एकता बहुत ज़रूरी है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा एक होता है कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप के अंदर जो आपको लीड कर रहा है, कम से कम उसमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो अपनी बात सही तरीके से अगले को समझा पाए। मैम आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 7 नवंबर 2020 का बयान डॉक्टर साहब का सुन लो और कल का बयान सुन लो, और कोई सिंगल ऐसा लीडर नहीं है जिसने कि पॉइंट के ऊपर बात की हो या ये चीज सरकार के सामने लाने की कोशिश की हो कि भाई हम बैकडोर नहीं है। ये किसी ने क्लियर आज तक नहीं किया। मैम एक लीडर के लिए एक माँ का रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे एक माँ होती है, उसको खाने में बड़ी चीज़ों का उसका शौक होता है, वो चटपटा खाएगी, लेकिन जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो वो चीज़ खाती है जो उसके बच्चे को खराब ना लगे, वो ऐसा सोच के चलती है। तो लीडर के लिए पहली प्रायोरिटी उसका वर्कर होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा मेरे वर्कर को फायदा होगा, मैं क्या करूंगा मेरे वर्कर को नुकसान होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना मत सोचे। इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये आप मान सकते हो कि पीएमओ मिनिस्टर MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हैं और ऑन द हाउस उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि हम जो बात रख रहे थे, लगातार रख रहे थे, हम कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर करने में कामयाब हुए हैं कि हम बैकडोर एंट्री नहीं है। ये प्रोसेस ही ऐसा था, क्योंकि ये जो एंगेजमेंट का प्रोसेस ही ऐसा था। सबसे बड़ी कंफ्यूजन उनकी आज दूर हुई है, और जो कहते थे बैकडोर एंट्रीज, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हुई है मैम, क्योंकि शायद वो अंडर रूल के हिसाब से चलते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के रूल ही नहीं थे। तो वो उनको एक मिसकंसेप्ट था, उसको वो क्लियर करने में हम कामयाब रहे। हमारे सभी साथियों ने जो प्रोटेस्ट किया, हमारी बात वहां तक पहुंची, और आज उनको महसूस हुआ कि गलती इनकी नहीं बल्कि उन लोगों की थी जिन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस या रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई थी। तो हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब बहुत बड़ी चेयर हैं और जल्द हमारे हित में फैसला है। अदरवाइज हमारे जो, जैसे होशियार जी ने कहा, हमारे लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक हमारी रिक्रूटमेंट, हमारी रेगुलेशन
सामने नहीं आती। ये सरकार को चाहिए, आगे गर्मी का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो हम कोई वायलेशन नहीं चाहते, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जनता को भी परेशानी हो, सरकार को भी परेशानी हो। जैसे आपने देखा जब रविंद्र रैना जी का गिराव हुआ तो कुछ लोगों ने रविंद्र रैना जी के साथ मिसबिहेव भी किया, इवन कि हमारे मीडिया बंधुओं के साथ भी हो गया, क्योंकि जब जनता इतनी ज्यादा हो गई थी फ्रस्ट्रेटेड भी थे तो लोग फ्रस्ट्रेटेड भी थे और परेशान हो चुके हैं लोग, क्योंकि अब लोग 28-28 साल ये वादे और आश्वासन सुन सुन के तंग आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं इस मसले का जल्द हल निकले और हमारी आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार रविंद्र रैना जी से, जुगल जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, पूरी तमाम बीजेपी की लीडरशिप से हमारी रिक्वेस्ट है, इस मसले का जल्दी हल निकालें। अदरवाइज आप बेहतर जानते हो कि डेली वेजर की ताकत सरकारें बनाती है और सरकारें तोड़ती है, क्योंकि जितना बेनिफिट आपको डेली वेजर ने दिया है 2014 में शायद ही किसी पार्टी को मिला हो, और ये अगर आपके खिलाफ जाएगा आपको कितना नुकसान होगा ये आप बेहतर जानते हैं। और आपको मजबूरी में कोर कमेटी की मीटिंग भी करनी पड़ी थी, तो आप जाके केंद्र में बात करें और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें। और हम भी उम्मीद करते हैं, जैसा हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो जो बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि अब हमारे पास कोई लिखित आश्वासन नहीं है, इसलिए सारी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रेगुलाइजेशन हम चाहिए, हमें लीडरी नहीं चमकानी, क्योंकि हो सकता है कल हम आज मीडिया में डिस्क्लोज कर देंगे तो कल सरकार उसका गलत मतलब निकाले कि ये तो लीडरी में पड़े हुए हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे पॉजिटिव में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसी महीने में कुछ हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव आए। और फिर एक बार आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत बिना किसी लालच के, बिना स्वार्थ के मीडिया ने हमारा जो साथ दिया है, हम कभी जिंदगी भर इस को नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद सर। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही, ये हम कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए और साथ ही साथ जुगल किशोर शर्मा जी के लिए। और सही में आज हम अपने चैनल के माध्यम से उन दोनों जो नेता हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए कहीं ना कहीं उम्मीद तो जगी। और सबसे बड़ी बात जो हमें मैसेज इस समय आ रहे हैं, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, कम से कम एक चीज़ तो करिए, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू कर दीजिए, और जिन लोगों की पेंडिंग वेजेस है कम से कम उनको उस तरीके से राहत तो दीजिए। ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, पर सवाल ये है 61,000 परिवारों ने एक उम्मीद जताई है, शायद उम्मीद करते हैं जल्द ही उस उम्मीद पर एक कामयाबी, यानी ये कहेंगे कि मोहर लग जाए कि वाकई उनकी उम्मीद पर हम खरे उतर रहे हैं। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरह से 21 फरवरी और 8 मार्च का जो एक उग्र प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं उसका असर पार्लियामेंट में ज़रूर देखने को मिला है और सुनने को मिला है, शायद उसी का असर हो। पर आने वाले समय में इस तरह के माफ़ करना, आने वाले समय में इस तरह के प्रदर्शन और भी हो सकते हैं, अगर जल्द से जल्द इन लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो बात है वो पत्थर पे लकीर है, क्योंकि केंद्र में हम मंत्री हैं। अब देखना ये है कि उनकी बात कितनी जल्दी पूरी होती है, और इन लोगों में अगर छोटी छोटी स्माइल है चेहरों पर, किस कदर एक बड़ी हंसी में तब्दील होती है, तो ज़रूर हम वो भी अपनी जनता के समक्ष ज़रूर लाएंगे। हम भी कहते हैं 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, आखिर और इंतज़ार कितना? आखिर राम जी का वनवास भी तो 14 वर्ष का था, इन लोगों ने तो 24-24 वर्ष, 25-25 वर्ष अपने वनवास में निकाल दिए, और कितना इंतज़ार। वो तो भगवान श्री राम जी थे, ये तो एक आम इंसान है, तो आप भी तो इंसान हैं। तो खुद देखिए, उन्होंने तो लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज भी भगवान श्री राम, हर एक धर्म के लोग उनको मानते हैं, उनको नाम लेते हैं। तो आप लोग तो इस दुनिया में आए हैं, तो क्यों नहीं अपने उस भगवान की बनाई दुनिया के लोगों को खुश करें? ये बड़ा सवाल है। और देखते हैं आने वाले समय में क्या पिटारा लेकर आएगा भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में एटलीस्ट बात तो रखी। जो कहते थे बैकडोर एंट्री, आज वही कहते हैं। 61,000 नहीं बल्कि 1,00,000 डेली वेजर्स के परिवारों का सवाल है। चलिए मुखबिंदु से वो बात तो निकली, तो फिर से कहेंगे जाते जाते कि यूनिटी, एकता में बल है। अगर एक होकर मांगेंगे तो सब मिलेगा, अगर बिखरे कर मांगेंगे तो दूसरे भी फायदा लेंगे। समझने वाले हमारी बात को भली भांति समझ चुके होंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।